है। विनय जी, आप हमारे साथ हैं अभी लाइन पर? हाँ जी लाइन पर। आपकी शादी हो गई है? नहीं, शादी हाँ जी शादी हुई है। शादी हो चुकी है? हाँ जी। आप भूल गए थे शायद, कुछ संकोच में थे कि हो गई कि नहीं हो गई। तो किसी पार्टनरशिप में करके इनका विदेश जाने का योग है, और विदेश जाने को जो अच्छा योग बन रहा है इस समय वो है या तो नवंबर तक बनेगा जी, और नहीं तो ये 2010 में जाएंगे। या तो नवंबर तक प्रबल योग बन रहा है आपकी विदेश यात्रा का, या फिर थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, लगभग 1.5 या 2 साल के आसपास, और 2010 में फिर आपके विदेश जाने के योग बनते हैं। कोई इनको आप उपाय बताना चाहेंगे इस संबंध में कि ये करें तो थोड़ा इनकी जो अड़चन है दूर हो जाए, वीजा वगैरह लगने में जो अड़चनें दिक्कतें आती हैं उसमें थोड़ा आसानी हो सके? ये अपनी माँ की सेवा करें, बहन की सेवा करें और औरत जात की सेवा करें, इनको फायदा हो। आप जो मातृशक्ति है, जो कहा डॉक्टर साहब ने कि जो औरत जाती है उनकी सेवा कीजिए, माँ के रूप में, बहन के रूप में, या जो भी मातृशक्ति जिसको हम मानते हैं उनकी सेवा कीजिए, आपको लाभ होगा, आपकी बाधाएं और अड़चनें निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। एक SMS हमें मिला है डॉक्टर साहब, ये आया है कर्नाटक से, और इनका जन्म तिथि है, इनकी जन्म तिथि है 2 अक्टूबर 1962, 1962, 2 अक्टूबर 1962, 1962, 2 अक्टूबर 1962, और जन्म इनका हुआ है 2:58 मध्य रात्रि, 1962, 1962, 2:58 AM, 2:58 AM सुबह सुबह। और जन्म का जो स्थान है वो है मोगा, पंजाब, MOGA, मोगा, पंजाब। इनका मोबाइल का लास्ट डिजिट है 8176। कर्नाटक से हमें हैदराबाद से SMS करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि मेरी जो जॉब है वो कब ठीक हो सकेगी, और जो मेरा जो अपना एक व्यवसाय है उसमें मैं अपनी एक पहचान कब तक स्थापित कर पाऊंगा। बहुत सारे मुझे डाउट रहते हैं और मुझे बहुत सारी परेशानी रहती हैं। देखिए, इनका जो एस्ट्रोलॉजिकल जो है मतलब उसके हिसाब से व्यवसाय तो इनका मतलब अगर खत्म नहीं हुआ है तो खत्म होने के करीब करीब हो जाएगा इस साल के अंत। व्यवसाय का हॉरोस्कोप है ही नहीं, मतलब इनको बिजनेस तो बंद करके मेरे हिसाब से नौकरी कर लेना चाहिए, अगर ये मेरे को सुन रहे हैं तो। जी जी जी, ये इनके लिए जरूरी है। आपके लिए परामर्श है कि आप जिस व्यवसाय में, जिस बिजनेस में आप लगे हैं वो आपके लिए उतना शुभ और आसान नहीं है। उसके स्थान पर डॉक्टर शंकर अडावल जी का परामर्श है कि आप यदि कहीं नौकरी करते हैं तो उससे आपके लाभ के मार्ग ज्यादा प्रशस्त होंगे, आपको लाभ की संभावनाएं अधिक बनती हैं। नौकरी करके बताएं और हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिएगा। आपका फीडबैक डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं कि कैसा रहा आपके लिए। एक और SMS हम शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में, राजस्थान से आया है, नाम है विनोद कुमार, लास्ट डिजिट है 2379, और इनकी जन्म तिथि है 16 जुलाई 1981, 16 जुलाई 1981, 1981। टाइम है 3:20 PM, और जन्म स्थान है इनका जेटसर, JAITSAR, राजस्थान में, जेतसर, 16 जुलाई 1981, 3:20 दोपहर। ये कहते हैं कि मैं आपका कार्यक्रम बहुत चाव से देख रहा हूं, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ बैठा है, क्या मेरी जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। विनोद कुमार, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा उसके बारे में जानना चाहते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी जी, इनका वैवाहिक जीवन अगर परिवार के साथ देख रहे हैं, इनके वैवाहिक जीवन में थोड़े जो अपने व्यवहार में उतार चढ़ाव आते हैं वो रहेंगे, मगर मूल रूप से इनका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, कुल मिला के अच्छा रहेगा। और जो इनका सामान्य होता है वो तो होता ही है। जी जी। और ये साल इनका चेंज का साल है, कुटुंब में, घर में, वातावरण में थोड़े से कुछ चेंजेस आएंगे पॉजिटिव, अच्छे के लिए। जी विनोद जी, कोई ना कोई पॉजिटिव चेंजेस का योग बन रहा है, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। और जहां तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है वो भी आपका खुशहाल रहेगा, आप बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साधारण कलह रहेगी घर में, साधारण कलह रहेगी ऐसा कुछ कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रूटीन ऑफ द लाइफ है, छोटा मोटी चीजें तो चलती रहती हैं, खट्टे के साथ मीठे का मजा अपना अलग ही है, तो आप चिंता करने की जरूरत आपको है नहीं। वरना डॉक्टर साहब आपको उसी स्थिति में, उसी स्टाइल में फिर बात बताते तो वो आपके लिए चिंता वाली बात होती। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं रानीखेत से, उनको शामिल करते हैं इस कार्यक्रम में। हेलो, नमस्कार। नमस्कार देवेंद्र जी, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसा मौसम है आज अल्मोड़ा में? मौसम अच्छा है, धूप खिली हुई है। धूप खिली हुई है जी। चलिए, आपकी जिंदगी में भी आशाओं की धूप खिले, एक नया उजियारा बिखरे। क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिंदगी जो अभी मेरा चल रहा है ये कैसा। आपकी जन्म तिथि पहले बतानी होगी आपको देवेंद्र जी। जी, जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। 5 मई 1978। 5 मई 1978। हाँ, 12:40 AM।
12:40 रात्रि, मतलब 4 तारीख के बाद जो 5 तारीख लग गई थी तब तक ना? जी 5/5/1978 12:40 AM रात, मध्य रात्रि। स्थान बताइए देवेंद्र जी। रानीखेत अल्मोड़ा में ही जन्म हुआ है आपका? जी। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अभी थोड़ा सा मानसिक तनाव चल रहा है, वो कब तक होगा? हाँ, 12:40 मध्य रात्रि। विवाह के योग कब तक है? विवाह का योग कब तक है, एक तो ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा आप कुछ और पूछ रहे थे देवेंद्र जी? जो मन में जो अशांति टेंशन सा चल रहा है वो कब खत्म होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन सा चल रहा है, और जो रोजगार में कर रहा हूँ वो सही आगे किस तरीके से आगे बढ़ पाएगा? जो काम कर रहे हैं वो कैसे आगे बढ़ पाएगा? मन में थोड़ी अशांति रहती है, उसका उपाय क्या है? और मैरिज इनकी कब तक होगी, कैसी रहेगी, इनकी जो आने वाला समय कैसा रहेगा? मैरिज इनकी अगले साल हो जाएगी जी, अगले साल पक्का हो जाएगी। जहाँ तक कार्य का सवाल है, इनका जो कार्य है करीब करीब 36 साल तक इनको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। 36 साल के बाद इनका समय, जिसे कहते हैं, अच्छा हो जाएगा। 36 जो उम्र है आपकी, 36 साल के जब आप होंगे तो टर्निंग पॉइंट होगा, आपको फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जहां तक प्रश्न है विवाह का, तो अगले वर्ष आपके विवाह का पूरा योग बनता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब विवाह पक्का हो जाए 2009 तक काफी चेंजेस आएंगे लाइफ में, अगले साल काफी चेंजेस आएंगे। अगले वर्ष जो है वो परिवर्तन का वर्ष है, चेंजेस काफी आने की संभावनाएं हैं, डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं। डॉक्टर साहब, जब विवाह की आपने हमें बताया कि किस तरह गुरु जो हैं, जुपिटर है, उसको गवर्न करते हैं, तो गुरु अगर खराब है तो वैवाहिक जीवन में क्लेश रहता है। क्या जिन लोगों के, जो हमारे दर्शक, बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे, लाखों लोग इस कार्यक्रम को एक साथ देखते हैं, किसी के घर में साधारण तौर पर कलह है, कलेश है, उसको पता नहीं है अपने चार्ट के बारे में, जन्म कुंडली भी नहीं जानता है, उसको कोई एक ऐसी यूनिवर्सल रेमेडी, कोई ऐसा एक साधारण उपाय बताइए कि जिससे वो, अगर उसको छोटा मोटा उसका ध्यान रखे तो उसके जीवन में एक शांति और सौहार्द बना रहे। मेरे हिसाब से अगर रोज सुबह उठकर जो हमारी महिलाएं हैं वो थोड़ा सा शहद लेके अपने वाणी में लगा लें जी, अपनी जबान पे लगाएं, उससे बहुत फायदा होता है जी। और अगर कलह का कारण पुरुष है, तब पुरुष को क्या करना चाहिए? अपना सुबह अगर सूर्य नमस्कार करें जी, अगर कोई कर ले रोज, उससे हर पुरुष को हर चीज में उससे फायदा रहेगा। मतलब पारिवारिक जीवन भी ठीक होगा, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, हेल्थ, सब पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत कुछ बदल जाता है जी। अभी एक डिसीजन आया है डॉक्टर साहब, जो चल रहा है अभी, उस पर बड़ी चर्चा भी है, लिव इन रिलेशनशिप वाला। जब विवाह की बात होती है तो साथ साथ संबंध भी आता है, रिलेशनशिप भी आता है। आपकी किताब भी है, लव, सेक्स, मैरिज एंड रिलेशनशिप, उस पर आपने बड़ा काम भी किया है। तो क्या इस तरह के जो योग हैं, इस तरह की जो जिंदगी शुरू हो रही है, पश्चिम में तो बड़े लंबे समय से चल रही है, भारत में भी धीरे धीरे इसका चलन बढ़ा है, इस तरह की स्थिति में ना कुंडली मिलान होता है, ना बहुत ज्यादा ज्योतिषीय मत होता है, एक दूसरे के पसंद नापसंद पर डिपेंड करता है, आपको कोई भाग गया और आप उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं। ऐसे में क्या किस तरह की पॉसिबिलिटीज रहती है? देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग, विवाह जैसी कुछ चीज ना पहले है, ये तो हमने बनाई है, आदमी ने बनाई है जी जी, ये तो हमने एक रूल बनाई कि विवाह, बिल्कुल। अब इट इज, जब भी एक आदमी और औरत मिलते हैं तो उसको रिलेशनशिप को जब हम शुरू करते हैं तो वो शुरू होता है। अब उसको एक पर्टिकुलर हम मेथड से चलें, जुपिटर होता है रूल, रेगुलेशन, लॉ, उसको हम जुपिटर, तो लिव इन रिलेशनशिप इस, उसमें ऐसा होगा कि जुपिटर स्ट्रांग नहीं होगा, बट प्लैनेट्स लाइक सैटर्न, राहु आर स्ट्रांग, जिससे कि आदमी कहता है चलो हम एक दूसरे को परखते हैं जी। तो इसी तरह आज के जैसे विवाह का हम जब हॉरोस्कोप में बताते हैं तो हम देखते हैं कि कब एक लड़की और एक आदमी के साथ उसका रिलेशनशिप होगा, हम उसको ज्यादातर विवाह बता देते हैं, जो कि पहले बहुत महत्व रखता था, क्योंकि ये गलत माना जाता था कि कुछ उसकी शादी के पहले या बीच में कुछ हो, मगर आजकल वो हम हरदम गलत हो जाएंगे, हम बोलते हैं विवाह होता, विवाह नहीं होता, कुछ और हो जाएगा, बिल्कुल। तो विवाह के लिए हमें ये देखना चाहिए गुरु का और बाकी प्लैनेट्स का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि एक औरत है वो अपने जो लाइफ है वो एक धर्म के अनुसार चलाए, तभी, और जब वो धर्म या रूल के हिसाब से चलाएगी उसको हम विवाह मानते हैं। तभी मैं हरदम कहता हूं कि जो हमारे आजकल जो प्रक्रिया चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप है, मैरिज, देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में आपने बोला हम साथ रह रहे हैं, मगर हम एक दूसरे के जो शादी के जो रूल्स हैं हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, हम तुम्हारे माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना, बहुत चीज़ें नो 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 होती हैं, जो कि एक शादी में कुटुंब का बहुत महत्व होता है, बच्चों का बहुत महत्व होता है, साथ बड़ा होना, मतलब साथ एक दूसरे की चीजें देखने का, दुख में शामिल होना, तो वो 2, 5, 7, 9, 11 जो 3, 4, 5 चीजें हॉरोस्कोप्स के, वो विवाह के साथ आती हैं, वो लिव इन के साथ नहीं आती, वो लिव इन के साथ, तो लिव इन के साथ नहीं जी। मैं संबंध विज्ञान पर आपसे चर्चा को बनाए रखूंगा डॉक्टर साहब, और अभी आगे और भी जानेंगे आपसे कि किस प्रकार हमारी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव है, जो हमारे रिश्ते नाते हैं, और किस तरह